की ओर आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें स्क्रीन Those पर। are English slides. This is the translation. अंग्रेजी में होंगी स्लाइड्स लेकिन हम हिंदी में अनुवाद करेंगे उसका। I want to thank you for coming first of all. धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज आए यहाँ पर। Great time of prayer. अद्भुत समय रहेगा प्रार्थना का आज। Tonight we shall be praying for our nation. शुरुआत हम करेंगे प्रार्थना करने के लिए हमारे अपने देश के लिए प्रार्थना Tonight करेंगे। we pray for healing. फिर हम चंगाई करने के लिए प्रार्थना करेंगे। Pray for missionaries. मिशनरीज के लिए प्रार्थना करेंगे। On Sunday morning, रविवार की सुबह I shared a message. मैंने एक संदेश प्रचार किया था रविवार सुबह। People pray. जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करना शुरू So करते हैं it's amazing. तो ये I अद्भुत won't चीज जो go है। into scriptures. I won't go into scriptures. मैं वचन आपको पूरी तरह से बोल के नहीं सुनाऊंगा, But here's the story. लेकिन यहाँ पे ये कहानी है। In 2 Chronicles chapter 7, दूसरे इतिहास 7वें अध्याय में Solomon built the temple. सुलेमान ने मंदिर को बनाया It's an amazing temple. और ये अद्भुत मंदिर बनाया था। It takes him many years to build it. काफी साल लग गए उसको बनाने में। Thousands of laborers. हजारों काम करने वाले लोग थे वहाँ It's all over. और अभी पूरा हो गया है। Solomon's excited. और सुलेमान जो है वो उत्तेजित है। There's only one thing missing एक ही चीज की कमी है वहाँ पर from the temple. उस मंदिर में, God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति। So Solomon gets his knees, सुलेमान अपने घुटनों पर जाता है, prays. प्रार्थना करता है, So Lord, कहता है परमेश्वर perhaps heavens can't continue. स्वर्ग भी तू समा नहीं सकता इतना Would you come and dwell in the house I built for you? कि तू इस घर में आके इस मंदिर में आके निवास करे जहाँ पर And it तुमने बनाया says, है। arise, O Lord. और फिर वहाँ पंक्ति में लिखा कि उठ परमेश्वर, आ परमेश्वर, It says, you and the ark of your strength. तेरे आराम के स्थल पर आ, आप और जो वाचा का संदूक है अपने सामर्थ्य में, Clothed with salvation. कि आपके वस्त्र जो है वो उद्धार से हैं। As he finishes praying, और जैसे उसने प्रार्थना करनी शुरू बंद it's की amazing. The fire falls from heaven. और जब आग आई स्वर्ग से, Glory God fills the temple. परमेश्वर की महिमा ने मंदिर को भर दिया। People are falling their faces, लोग अपने मुंह के बल गिर गए shout, और His चिल्लाने mercy लगे endures कि forever. उसकी महिमा करुणा हमेशा के लिए रहे। They worship me. उसकी आराधना करें। Imagine this. सोचिए इसके बारे में, As they prayed, जैसे उन्होंने प्रार्थना God's की glory came down. परमेश्वर की महिमा नीचे आई Imagine the temple. उस मंदिर में। No building like that on the earth. कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं इस धरती पर। God Himself entered the temple. परमेश्वर खुद उस मंदिर में आया। People can see the living God. परमेश्वर जैसे मानो जीवित परमेश्वर को देख Just सके as लोग, God people live today, उसी तरह से आज हम लोग जीते हैं। and people can see His glory in our lives. और अब परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकते हैं। That night, Solomon went home. उस रात सुलेमान घर गया He thought maybe I get some rest. और सोचा चलो अब थोड़ा आराम करूंगा, God spoke that night. लेकिन परमेश्वर ने उस रात को बात की। God spoke to him in his private room. उसके अपने कमरे में परमेश्वर उससे बातें God की said, Solomon, I've heard your prayers. और कहा सुलेमान मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। He said, listen, सुन, I've heard your prayers. मैंने तेरी प्रार्थना And सुन ली। God gave him one of the best known promises. फिर परमेश्वर ने उसको सबसे जो जानते हैं हम वादे वो दिए Found in 2 Chronicles chapter 7. और वो हमें मिलता है दूसरे इतिहास 7वें अध्याय में 14वीं God पंक्ति said, में। God परमेश्वर ने said, कहा if my people अगर मेरे लोग are called by my जो name, मेरे नाम से बुलाए जाते हैं that's us. वो हम हैं। That's us. If my people are called by my name, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए जाते हैं, will humble themselves and pray अगर वो अपने आप को नम्र करे और प्रार्थना करे and seek my face और मेरी खोज करे and seek my face और मेरी खोज करे and turn from their wicked ways, और अपने बुरे कामों से अपना मन and फिराएं I will hear from heaven, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, forgive their sins, पापों को क्षमा करूंगा and will heal their land. और उनको चंगाई दूंगा। Ask you a question. अपने आप से एक सवाल पूछो, What makes God heal the land? किसकी वजह से What makes परमेश्वर God bring rain to land? परमेश्वर का राज्य उस What जगह पर makes क्यों God आता है? pure country and blessed country? किस चीज से परमेश्वर एक देश को आशीषित कर सकता है, उसको चंगाई दे सकता है? It's prayer. वो सिर्फ प्रार्थना It's है। people. जब परमेश्वर के लोग That's not blaming government.
सरकार के ऊपर दोष न लगाएं। God said, healing for land begins with Christians परमेश्वर ने कहा अगर देश में चंगाई आनी है तो विश्वासियों से आएगी, calling for my name. जो मेरे नाम को आवाज If देंगे। we call, अगर तुम बोलोगे if we turn, और मुड़ोगे if we seek, और खोजोगे उसकी, He said, I will bless your land. तो उसने कहा तो मैं तुम्हारे देश को आशीषित It's करूंगा। us. वो हम हैं। The whole change begins with us. सारी बातों की शुरुआत हमसे होती है, God says. परमेश्वर ने कहा है। We think we're a small group of people. हम सोच सकते हैं कि हम एक छोटे से लोग हैं, We may be. शायद हम हैं, We're very powerful. लेकिन हम बहुत सामर्थ्य हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। He says, turn. तो परमेश्वर के मुड़ो, Number one, turn. पहले मुड़ो to my glory. मेरी महिमा की ओर। Means don't look at your own glory. इसका मतलब अपनी महिमा मत खोजो, Make me famous. लेकिन मुझे जैसे परमेश्वर Our को फेमस purpose बनाओ। in life is not for us to be famous. हमारा मकसद जीवन में ये नहीं है कि हमारा नाम हो, Our purpose in life is to make Christ famous. लेकिन हमारा मकसद जीवन में ये है कि यीशु का नाम Turn आगे बढ़े। towards prayer. दूसरी बात, प्रार्थना की ओर मुड़ो। Come with us. I pray. Come with us and pray. नम्र होके प्रार्थना करो। Number three. तीसरी बात, Turn towards my word. मेरे वचनों की ओर मुड़ो, Seek my face. मेरी खोज करो, Seek my face. मेरे मुख की खोज The करो Bible. बाइबल में। Number four. चौथी चीज, Turn towards God Himself. और परमेश्वर की ओर मुड़ो। On Sunday, I spoke on turn towards God's glory. बस रविवार को हमने कहा था कि परमेश्वर की महिमा की ओर मुड़ो। I showed it's amazing. The national anthem. और ये जो हमारा राष्ट्र गीत है, Just so long that we see it. एक क्षण के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ। We showed it Sunday. हमने संडे को दिखाया Our national anthem. जो हमारा राष्ट्र गीत है, Actually, a prayer. उसके तो प्रार्थना है। Listen carefully. I will ध्यान से show सुनो, you one moment. एक क्षण के लिए देखो। Turn English version. ये जो हमने राष्ट्र गीत गाया उसके बाद अगर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करें, सुन, आखिरी से नीचे से दूसरी लाइन में लिखा है, प्रार्थना करते तुझे आशीषों के लिए और तेरी स्तुति गाते हैं और लोगों को बचाना तेरे हाथों में है। राइट, सो लाइक हमारे जो राष्ट्र गीत जन गण मन गाते हैं उसकी आखिरी की दो लाइनों में कि लोगों को बचाना, ओके, वो तेरे हाथों में है। It's like every time we sing the national anthem. तो ऐसा है कि जैसे जब भी हम ये राष्ट्र गीत गाते हैं, Calling out to God. जैसे ऐसे मानो कि हम परमेश्वर को आवाज दे रहे हैं Let your name कि तेरे नाम be spread across Orissa, Gujarat, कि उड़ीसा गुजरात में तेरा नाम फैले, all over India. सारे भारत में तेरा नाम फैले, Let your saving news come to all the people. कि उद्धार की जो समाचार है वो सारे तेरे सारे देश में आए। People are waiting for your news. परमेश्वर, लोग तेरे उद्धार के समाचार के लिए इंतजार कर रहे हैं। Now listen. सुनो ध्यान से। The second thing is turn towards prayer. दूसरी चीज है कि प्रार्थना की ओर मुड़ो। What we turn to. किन बातों पर हमको मुड़ना है? First Timothy chapter 2 says. पहले तीमुथियुस के 2 में लिखा है, First Timothy chapter 2 says. Paul says, first of all, I want to pray for those in the rulers and kings. और पौलुस ने कहा कि पहले मैं चाहता हूँ तुम प्रार्थना करो जो याजक जो अगुए हैं। Look at the verse there. और इस पंक्ति को यहाँ पे पहले तीमुथियुस के 2:1-4 में लिखा है। पौलुस कह रहा है कि पहले प्रार्थना करो उनके लिए जो अधिकार में लोग हैं। तीसरी पंक्ति में लिखा है कि ये अच्छा है परमेश्वर की नजरों में, ये स्वीकार किया गया है। और चौथी पंक्ति में लिखा है वो परमेश्वर जो चाहता है कि सारे लोग उद्धार में आए और सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त करें। What happens when we pray for our leaders? क्या होता है जब हम अपने अगुओं के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, Country's peace, gospel can be preached, ताकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं people can be saved. और लोग उद्धार पा सकते हैं। One quick thing. और एक चीज, I love prayer meetings because turn next slide. When do you read question? दो चीजों की वजह से जो चीजें हमें आश्चर्यचकित करती है प्रार्थना के बारे में। पहली चीज ये है कि परमेश्वर सुनता है जब हम बात करते हैं।
यीशु ने खुद ही कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और वो कहता है हमसे, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम प्राप्त करोगे जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो। ये मत्ती 7 में है, 7 और मत्ती 21-22 में। दूसरी चीज जो हमें आश्चर्यचकित करती है वो है कि हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी चीज हमारे जो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो हमारे हाथों में है। जो संसार को चलाता है परमेश्वर, उसके जिसकी जो हमारी बातें सुन सकता प्रार्थना से, और फिर भी हम उस चीज को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इज़ीकियल ने, भविष्यवक्ता इज़ीकियल के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि मैं एक इंसान की खोज कर रहा हूँ जो एक दीवार बनाए और उस गैप के बीच में खड़ा रहे मेरी तरफ से इस देश के लिए, ताकि मैं इसका नाश ना करूं। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा एक इंसान ढूंढा नहीं जो बीच में खड़ा रह सके। इज़ीकियल 22:30 में लिखा है। यह सुनने के बाद कि सोदोम और गमोरा का नाश होने वाला था, अब्राहम वहां दौड़कर गया नहीं उनको चेतावनी देने के लिए, लेकिन उसने चुना कि वो खड़ा रहेगा और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेगा। उत्पत्ति 18:22 में जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो सोने की बछड़े को उसकी वजह से सारे देश की मृत्यु होनी चाहिए, मूसा ने प्रार्थना की। और एक अनुवाद में इस निर्गमन 32:11 में लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर के चेहरे के सामने उसको आराम दिया अपनी प्रार्थनाओं से। नियमाय ने सीखा कि जो शहर है यरूशलेम का जो नाश हो चुका है, लेकिन नींव डालने से पहले, पत्थर की नींव डालने से पहले उस शहर की दीवारों के लिए उसने जो नींव डाली थी वो प्रार्थना की थी। नियमाया 1:4 में। पौलुस अपने पत्रों में कभी भी पैसे की या चीज़ों की मांग नहीं कर रहा है, या आराम की चीज़ों के लिए मांग नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी पत्रिकाओं में भरा हुआ लिखा हुआ जब वो लोगों को उत्तेजित कर रहा है प्रार्थना करने के लिए। तो क्या ये परमेश्वर प्रार्थना के ऊपर इतना महत्व क्यों रखता है? साधारण है, जब हम काम करते हैं तो हम काम करते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। वचनों में अद्भुत सामर्थ्य दिया गया है प्रार्थना के द्वारा। मत्ती 18:19 में, जब तुम दो एक साथ मिलकर धरती पर एक प्रार्थना करो, मेरे पिता जो स्वर्ग में है वो कार्य में आता है। पहले यूहन्ना 5:14 में कि हम कॉन्फिडेंस हो सकता हमें कि वो हमारी बातों को सुनता है, जब भी हम उससे कुछ मांगे जो उसकी इच्छा के अनुसार है वो हमें देगा। ऐसी कोई आत्मिक कार्य है जिसका वादा हमें परमेश्वर ने दिया कि जिसमें से इतना फल हमें मिल सके? क्या यीशु मसीह ने हमें कहा है प्रचार करने के लिए बगैर रुके, या कमिटी मीटिंग रखने का है बगैर निरंतर? नहीं, लेकिन उसने हमें प्रार्थना करने का है निरंतर। पहले तस्वीर 5:17 उसने कहा मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसने ये नहीं कहा कि मेरा घर जो सिर्फ बाइबल टीचिंग का घर कहलाया जाएगा, या मेरा घर सिर्फ आराधना का घर कहलाया जाएगा, या संगति का घर कहलाया जाएगा। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा घर जब जाना जाएगा कि वो ऐसा घर है जो प्रार्थना के लिए सारे देशों के लिए। मैं खुश हूँ कि हम सब आज आए हैं। हमारे पास एक बहुत ही सामर्थ्य औजार है। साधारण प्रार्थना हमारी वो स्वर्ग जाएंगी, जो परमेश्वर जवाब देगा। आमीन। और पहली चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। Do you remember what Pastor Billy shared? Do you remember what Pastor Shibeli shared Last night at conference. the last night of the conference? पास्टर शिबली ने कॉन्फ्रेंस के आखिरी रात को कहा था, Who's in the house? Who's in the house? Amen. Come on, say it loud. कौन था घर में? Who's in the house? Who's in the house? Amen. Amen. Remember the man came paralyzed. Remember the man came paralyzed? याद है वो इंसान पैरालाइज होके आया था, Desperate. Desperate. Feeling. Failing. He heard
that Jesus was in the house. He heard that Jesus was in the house. उसको रखवा हुआ था, उसने सुना कि यीशु घर में है. It's the most important. As we go into healing night, As we go on to healing night, जैसे हम चंगाई की ओर प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, stir up our faith we need to stir up our faith अपने विश्वास को उत्तेजित in the करेंगे power of in the God. power of God. परमेश्वर के सामर्थ्य में. When the man came down, When the man came तो down, आदमी नीचे आया, four men brought him down 4 men brought him चार लोग down उसे नीचे लाए to the feet of Jesus. at the feet of Jesus. यीशु के चरणों में. This is the body of Christ in action. And this is the body of Christ in action. परमेश्वर की दो काम में लगी हुई है. जैसे Today we're going to bring each other to Today we bring each other आज हम एक दूसरे को लेके आते हैं the feet of at the Jesus. feet of Jesus. यीशु के चरणों में. If we need healing, If you need healing, अगर आपको चंगाई की जरूरत है, Jesus is here to heal. Jesus is here to heal. यीशु यहाँ है चंगाई देने के लिए. You see the story? You see the story? इस कहानी को देखते हैं. I think the house owner wasn't happy, I think the house owner wasn't happy. घर का मालिक खुश नहीं था, but Jesus was happy. Jesus was लेकिन happy. यीशु खुश था. He smiled. He smiled. उसने मुस्कुराया He said, He said, और कहा, "Your faith has saved you." your faith has saved तेरे you. विश्वास ने तुझे बचा लिया है. Amazing. I love it. The faith comes. Faith comes to the feet of Jesus. Jesus in the house, body is in the house. The body is in the house. परमेश्वर का Jesus is in the देश house. यहाँ पर है. God's authority is in the house. God's authority is in परमेश्वर the house. अधिकार यहाँ पर है. But there's one more important thing. One more important एक और thing. महत्वपूर्ण चीज है. What is Jesus doing before the man came down? What was Jesus doing before the man came जब वो down? आदमी आया उसके पहले यीशु क्या कर रहे थे? What is that? Preaching. Preaching. प्रचार कर रहे थे. The word was in the house. The word was in the house. Amen. Right. Now listen. Yeah. There's many different ways people get healed. बहुत से अलग तरीके हैं जिससे लोग चंगाई पा सकते हैं. After these Christ wills, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु चंगाई देते हैं. but when I've been sick, we've heard many testimonies. जब मैं बीमार हूँ उसके बावजूद भी मैंने बहुत सी चंगाई की दवाइयाँ सुनी हैं. People are healed लोग चंगाई हुई है. just by listening to healing verses, सिर्फ पंक्तियों को, बाइबल की पंक्तियाँ सुनते हुए पढ़ते हुए उनको चंगाई मिल गई है. believing God. और विश्वास करते हैं परमेश्वर पे कि परमेश्वर उन्हें चंगाई देगा. The word came out, वचन बाहर आया word healed them. और वचन ने चंगाई God दी. said, Psalm 107:20, परमेश्वर ने कहा I send my word, 107:20 में heal them. कि मैं अपने वचन को भेजता हूँ उनको चंगाई देने के लिए. Let me tell you something. मैं आपको कुछ कहता हूँ. There's a man in Mr. Sunil. सुनील है यहाँ पर. Stand up, सुनील please. एक लिए खड़े होंगे. Stand up, please. At the last healing night, पिछली बार चंगाई की रात को tell the story. उन्होंने अपनी कहानी बताई थी. He had cancer, कैंसर था, last stages. आखिरी समय में था. Doctors gave her hope. डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी. We went to Shanti Vedna शांति वेदना में उनको रख दिया था. Cancer Hospice. कैंसर हॉस्पिटल जो है, Which means you have a few weeks to die. कहने का मतलब ये है कि कुछ हफ्ते ही बचे हैं, Your दिन ही बचे हैं. skin and bones. और जैसे मांस और हड्डी रह गई थी. Christians went to there, विश्वास भी गए वहाँ told them, और कहा believe in Christ. यीशु पर विश्वास रखने के लिए. He was Hindu. हिंदू थे. And he said something else. और भी कुछ कहा. I said, take these verses और इन पंक्तियों को लो and keep confessing them. और बोलते रहो इनको. So we would keep saying that. तो वो पंक्तियों को बोलते I रहते थे said, Jesus, you're my Savior. कि यीशु तू मेरा उद्धार करता है, Jesus, you're my healer. तू मेरा चंगाई करने By वाला है. your stripes, I'm healed. तेरे कोड़ों से मुझे चंगाई मिली है. I caught that. Because guess what? जानते हैं क्या? Many people, बहुत से लोग last stages, आखिरी समय में doctors gave up. डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी. God, all they did was believe God wants to heal them. उन्होंने सिर्फ अपने मन में विश्वास किया कि परमेश्वर उन्हें चंगाई देना And चाहता they है. took the word उन्होंने वचन को लिया into their hearts अपने दिलों में and like medicine. एक दवाई की तरह. Proverbs chapter 4 says this, नीति वचन 4 में लिखा verse है 22-23, 22 और 23 में says, my son, कि मेरे पुत्र keep your words, my words, मेरे वचनों को रख in your heart. अपने दिल में, Keep them before your eyes, अपने आंखों के सामने रख. for they will be life
to all your being कि तेरे लिए वो एक जीवन होंगे and health और तेरे स्वास्थ्य के to लिए all your flesh. और तेरे मांस के लिए स्वास्थ्य होंगे The word health means medicine. जो मदद का शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो दवाई के लिए शब्द But इस्तेमाल किया all गया है। God saying is परमेश्वर ये कह रहा है keep my words in your heart. कि मेरे वचनों को अपने दिल में रख, Meditate upon them. मनन कर उन पर, To bring health and healing to your body. तो स्वास्थ्य और चंगाई मिलेगी तेरे शरीर को। All this time I thought that don't take that literal. मैंने अभी तक सोचा था कि इसको पूरी तरह से नहीं समझते इस तरह से, Never saw that as literal. कभी ये नहीं सोचा था कि व्यक्तिगत रूप But से ही लेना उसे। I've read hundreds of testimonies. बहुत 100 से अधिक गवाहियां देखी मैंने, People got saved and healed जो लोग उद्धार पाए और बच गए, only by doing that. सिर्फ यही पंक्तियां पढ़कर अपने दिल में बोलते So रहे। my wife and I now, तो मेरी पत्नी और मैंने, we read the healing promises हमने चंगाई की जो वादे हैं उनको हम पढ़ते हैं, morning, सुबह, sometimes afternoon, कभी दिन में, evening. कभी शाम में। What it does उससे होता ये है, is produce amazing faith. उससे हमारा विश्वास अद्भुत रूप से बढ़ जाता है। Since I've done that, और विश्वास में जब से मैंने करना शुरू किया, do something powerful. परमेश्वर कुछ सामर्थ्य In कार्य fact, करने लगा। someone else I know has the same condition I have. और कोई और भी है जिसी को वही है जो मुझे है, Two people दो लोग, are healed only by doing this. उनको दो लोगों को ऐसी चंगाई मिली सिर्फ ये करते हुए, परमेश्वर के वचनों को अपने आंखों के सामने रख I के बोलते said, हुए। my word will not return void. परमेश्वर ने कहा मेरा वचन जो गया है वो व्यर्थ वापस नहीं I आएगा। send the word that will accomplish what it's sent to for. जो मैंने वचन को भेजा है वो अपना कार्य पूरा करेगा। I send my verses on healing. जब मैं अपनी चंगाई के जो पंक्तियों को भेजता हूँ वचनों को, Accomplish what it's sent to for. तो जो कार्य के लिए भेजता हूँ उसको पूरा करके वापस आएंगे। Amen. आमीन। So what do you know this? तो क्यों ना हम ये याद रखें, Jesus in the house. यीशु घर में है, What's in the house? वचन घर में है। What I want my wife to do now. अभी सू से कहेंगे Next 5 minutes. अगले 5 मिनटों के लिए She will read verses to you. वो आपके लिए पंक्तियों के बारे में What I बताएंगे। want you to do today. मैं चाहता हूँ आप आज Simply think of someone. सिर्फ किसी के बारे में सोचें, Maybe your own life. शायद आपके अपने जीवन के बारे में, Needs a touch and healing touch of शायद God. आपको चंगाई की जरूरत है आपके जीवन में। Want you to close your eyes. चाहता हूँ अपनी आंखें बंद All करें, I want you to do is take the verses. सिर्फ ये करना चाहते हैं कि इन जो वचनों को आप सुन As रहे हो God speaking to you. इस तरह से सुनो उनको कि जैसे परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, When God will promise about कि ये वादे हैं बाइबल में आपके लिए। was as if God is speaking. इस तरह से इस्तेमाल करें कि जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Imagine God saying to you, सोचिए कि परमेश्वर आपसे कह रहा है He's standing before you, और Jesus, आपके सामने खड़ा है यीशु, and saying, I'm the God who healed you. अब मैं यहाँ पर हूँ तुझे चंगाई देने। I will not let any plague destroy your tent. Okay. So, hear the verse, okay? तो इन पंक्तियों को सुने, आंख बंद करें, इन पंक्तियों को सुने और अपने लिए, आपकी चंगाई के लिए, It's over. उसके बाद खत्म होने के बाद After visiting God for worship. और म्यूजिक टीम ऊपर जाके कुछ आराधना के And गीत all the गाएगी pastors come down, please. और सारे पास्टर्स को हम यहाँ बुलाएंगे And those who need healing, और जिन्हें चंगाई की जरूरत है stand where you are. वहीं पर खड़े रहना जहाँ पर आपको We will come to you. लोग आपके पास आके प्रार्थना Stand करेंगे। where you are. Amen. ठीक है, But let's right now believe. तो आइए इस समय में, अगले कुछ समय में हम विश्वास करें, Only believe. आंखें बंद करें, इन पंक्तियों को God सुने। wants to do something powerful. परमेश्वर कुछ सामर्थ्य कार्य करना चाहता है इस समय में। Jesus never refused anyone came to. यीशु ने कभी किसी को नकारा नहीं, जो भी उनके पास आए। Lord, if you're willing, you can heal me. लोग ने कहा अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें चंगाई देना। So I'm willing. और यीशु ने कहा मैं, Lord, मेरी my इच्छा है, son is sick, lying at home. मेरा दास बीमार है, घर में पड़ा है। I will come, heal him. यीशु ने कहा मैं आऊंगा और उसे चंगाई दूंगा। Never refuse one person. कोई भी चीज कभी भी चंगाई के लिए ना नहीं कहा। Then ask them about their background. किसी को उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा। Heal all that came to. जो भी आए उनको चंगाई दी। Believe God wants to heal them. विश्वास करो कि आज परमेश्वर को चंगाई देनी है। Have your faith. अपने Amen. विश्वास को बनाए And रखो। today, if you lay hands on you, अगर आज आपको आप पर कोई हाथ रख के why प्रार्थना don't करता you है, go on believing? आप घर जाओ विश्वास करते हो God has touched you. कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, So you lay hands on the sick, कि हम बीमारों पे हाथ रखते and they हैं will recover. और उनको चंगाई मिलती है। Sometimes healing is instantaneous. कभी कभी चंगाई तुरंत ही हो जाती है, Sometimes there's a
process कभी कभी कुछ समय के बाद of होती है, recovery. तो ये आस्ते आस्ते करके होता है। Let's believe God today आइए विश्वास करें आज on परमेश्वर this पे day forward, Lord. Will be a turning point कि आज का दिन एक जैसे एक महत्वपूर्ण दिन होगा, because you sent your word today. क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को आज भेजा है Again, the healing in my life. और आपकी चंगाई आपने हमारे जीवन में शुरू की है। Okay, amen. आमीन। Okay, so let's close our eyes with you. आइए अपनी आंखें बंद करें, इन वचनों को सुने और विश्वास करें, अपने लिए या अपने कोई परिवार। Proverbs 4:20-22. My son, attend to my words, incline thy ears to my sayings. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. नीति वचन 4:20-22 कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन की तरफ ध्यान लगा और अपने कानों को उन बातों पे लगा जो मैं तुझसे कहता हूँ, ताकि तू तेरी नजरें उनसे ना हटे और तू अपना मन उस पर लगाए रखे, क्योंकि वे तुझे जीवन देंगे और जो कोई उसे पाएगा उसके देह को चंगाई मिलेगी। Psalm 119:50. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. भजन संहिता 119:50 कहता है कि तेरे तकलीफ के समय में वे तुझे आराम देंगे और मेरा वचन तुझे जीवन देगा। John 15:7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. यूहन्ना 15:7 कहता है, यदि तू मुझ में बना रहेगा और मेरा वचन तुझ में बना रहा तो जो कुछ तू मुझसे मांगेगा वो तुझे दिया जाएगा। Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing where I sent it. यशायाह 55:11 कहता है कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलेगा वो खाली ना जाएगा, बल्कि फल उत्पन्न करेगा और फल उत्पन्न पैदा करेगा। Jeremiah 1:12. I am alert and active, watching over my word to perform it. यिर्मयाह 1:12 कहता है कि मैं उत्तेजित हूँ और मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। Exodus 15:26. I am the Lord that healeth thee. निर्गमन 15:26 कहता है, मैं प्रभु हूँ और मैं चंगाई देता हूँ। Exodus 23:25 and 26. I will take sickness away from the midst of you, and the number of your days I will fulfill. निर्गमन 23:25 और 26 कहता है कि मैं तुझसे बीमारी को ले लूँगा और तेरे दिनों को गिनूंगा। Deuteronomy 7:15. I will not put any of the diseases you are afraid of upon you, but I will take all sickness away from you. व्यवस्था विवरण 7:15 कहता है कि मैं तेरे बीच में से सारी बीमारी को ले लूँगा जो तुझे डराती हैं और मैं सारी बीमारियों को तुझसे ले लूँगा। Deuteronomy 11:9 and 21. It will be well with you, and your days shall be multiplied and prolonged as the days of heaven upon the earth. निर्गमन व्यवस्था विवरण 11, 9 और 21 कहता है कि तेरे साथ सब कुछ भला होगा और तेरे दिन बढ़ा दिए जाएंगे इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी। Job 33:24 and 25. I have found a ransom for you. Your flesh shall be fresher than a child's, and you shall return to the days of your youth. आयु 33, 24 और 25 कहता है कि मैंने तुझे पाया है और मैं तेरे देह को एक बच्चे के समान बना दूंगा और तेरी जवानी को तुझे लौटाऊंगा। Psalm 41:3. I will strengthen you upon the bed of languishing. I will turn all your bed in your sickness. वचन संहिता 41:3 कहता है कि मैं तुझे मजबूत करूंगा और मैं तेरे बीमारियों को ले लूंगा। Psalm 43:5. I am the health of your countenance and your God. वचन संहिता 43:5 कहता है कि मैं तेरी सेहत हूँ और तेरे मुख की ताकत हूँ। Psalm 91:10. No plague shall come near your dwelling. वचन संहिता कहता है कि जो भी कोई बीमारी है वो सब कुछ ले लूंगा और जो तेरे बीच में होती हैं। Psalm 91:16. I will satisfy you with long life. और वो कहता है कि मैं तुझे लंबी जिंदगी दूंगा।
Psalm 103:3, I heal all your diseases. भजन संहिता 103:3 कहता है कि मैं तेरी सारी बीमारियों को चंगाई दूंगा। Psalm 107:20, I sent my word and healed you and delivered you from all your भजन destructions. संहिता 107:20 कहता है कि मैंने अपना वचन भेजा है चंगाई के लिए, जो तुझे सारी जो परेशानियों से तुझे आजाद करेगा। Psalm 118:17, you shall not die but live and declare my works. भजन संहिता 118:17 कहता है कि तू मरेगा नहीं, तू जिएगा और तू मेरे काम को बताएगा। Psalm 147:3, I heal your broken heart and bind up your wounds. भजन संहिता 147:3 कहता है कि मैं तेरे घाव को मजबूत ठीक करूंगा और बांधूंगा। Proverbs 16:24, my pleasant words are sweet to your soul and health to your bones. भजन संहिता 16:24 कहता है कि मेरा वचन बहुत ही तेरे प्राणों के लिए होगा और तुझे चंगा, तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। Malachi 4:2, I have risen with healing in my wings. मलाकी 4:2 कहता है कि मेरे पंखों पर चंगाई है। Matthew 8:3, Jesus said, I will, be thou clean. मत्ती 8:3 कहता है कि मैंने तुझे साफ किया। Matthew 8:17, Jesus said, I took your infirmities, I bore your sicknesses. और मत्ती 8:17 कहता है कि मैंने तेरी सारी जो बीमारियां हैं मुझ पर ली है और पाप भी। Matthew 14:14, I am moved with compassion towards the sick and I heal them. और मत्ती 14:14 कहता है कि मैं तेरी बीमारियों को और किससे हिला दिया गया हूँ और तुझे चंगाई दूंगा। Matthew 4:23, I heal all manner of sickness and all manner of disease. और मत्ती 4:23 कहता है कि सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उन सबको मैं चंगाई देता हूँ। Matthew 10:1 and Luke 9:1, I give you power and authority over all unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. मत्ती 10:1 और लूका 9:1 कहता है कि मेरे पास सामर्थ है और अधिकार है कि मैं जो दुष्ट आत्माओं के खिलाफ होते हैं कि तुम उसे निकाल सको और चंगाई दूंगा हर बीमारियों से तुमको। Matthew 14:36, as many as touch me are made perfectly whole. और मत्ती 14:36 कहता है कि जितनों ने मुझे छुआ वह चंगाई पाए। Mark 11:23-24, if you can believe, all things are possible to him that believes. और मरकुस 9:11 और 24 कहता है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो हर चीज मुमकिन है। Mark 16:18, when hands are laid on you, you shall recover. मरकुस 16:18 कहता है कि यदि मेरा हाथ तुझ पर रखा जाए तो तू चंगाई पाएगा। John 6:63, the words I speak to you are spirit and life. और यूहन्ना 6:63 कहता है कि जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं वे आत्मा और जीवन हैं। Acts 19:12, my power causes diseases to depart from you. और प्रेरितों के काम 19:12 कहता है कि मेरा जो सामर्थ है वो सारी बीमारियों को दूर ले जाएगा। Romans 8:11, the same spirit that raised me from the dead now lives in you, and that spirit will quicken your mortal body. रोमियो 8:11 कहता है कि वही आत्मा जिससे मैं जिलाया गया हूँ और वही आत्मा तुम में रहता है, वह भी तुम्हारे मरणशील शरीर को भी चंगाई देगा। 2 Peter 1:3, my divine power has given you all things that pertain to life and godliness through the knowledge of me. और पहला पत्रस जो 2:24 कहता है, दूसरा पत्रस 1:3 कहता है कि मेरा जो ईश्वरीय सामर्थ है वह दिया गया है ताकि तू हर एक तुझे ज्ञान मिले जो जीवन के लिए आवश्यक है। 3 John 2, beloved, I wish above all things that you may be in health. तीसरा यूहन्ना 2 कहता है, हे प्रिय, मैं इच्छा करता हूँ कि तू चंगाई पाए हर एक चीज से। Jesus,
Touch me and I will be free. Lord, by your stripes I am healed. I am healed. Jesus, you are my Savior. Oh, Jesus, you are my strength and my shield. I put my trust in your name. In your name, Jesus. You are my healer. I look to you. You restore my soul. I look to you. Jesus, Redeemer, for all who look to you will be made whole. I look to you. You are my healer. I look to you. You restore my soul. I look to you. Jesus, Redeemer. For all who look to you will be made whole. I look to you. I look to you. Oh, King
is you. I stand in awe. Touch me and I will be free. By your stripes I am healed. I am healed. Jesus, you are my Savior. Oh Jesus, you are my strength and my shield. I put my trust in your name. In your name, Jesus. Jesus. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Let's worship the Lord. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. प्रार्थना की That's pretty God really worked. हमने विश्वास करके भी प्रभु ने सच में कार्य किया। Remember, it says, if anyone's sick among इसमें लिखा है कि कहीं भी अगर कोई आप में से कोई all, बीमार है all the elders, तो अगुए जो एल्डर्स हैं उनको बुलाएं। what a simple solution. कितना साधारण सा सोल्यूशन है। Yes, they believe. जो बिलीव विश्वास करें Elders come anointed with oil. या वो अभिषेक करें तेल से। The prayer of faith. विश्वास की जो प्रार्थना है, The prayer is often in faith. जो प्रार्थनाएं विश्वास में दी जाती To है, heal the sick. वो चंगाई देती है बीमारों को Raise them back. Raise them back. और उनको वापस पुनरुत्थान होता है, उठाती है। Many times Jesus healed. कई बार जब यीशु ने चंगाई की, He said to 10 lepers, 10 कोढ़ियों को, go your way. जाओ अपने रास्ते में। Show yourself to the priest. वहाँ याजक को दिखाओ अपने आप को। On the way of the healed. रास्ते में तुम जाओगे तो चंगाई मिलेगी। Amen. आमीन। On the way. रास्ते में जब जा रहे हो तब चंगाई What मिलेगी। had they to do? क्या उनको करना था? Go back in faith. सिर्फ विश्वास में वापस चल के जाना था। Don't ever doubt God did something. कभी भी ये शंका न करना कि परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर Word कार्य is किया है। sent. वचन भेजा गया है। Word is like a sword. ये वचन जो है तलवार की तरह है। Hits the disease at the roots.
और जहाँ पर जिस बीमारी की जो जड़ है उस पर जाके लाके मारता है, hit again, फिर से मारना है hit उसे, again, उससे फिर से hit वचन से मारना again. है, Don't stop hitting. मारना बंद ना करना वचन Words से। like a hammer, एक हथौड़े की तरह है words वचन, like a fire, एक आग की तरह है, fire burning inside you. एक आग जो तुम्हारे अंदर है, Hammer breaking down all disease. हथौड़ा जैसे सारी बीमारी को तोड़ रहा है। विश्वास करो। Many times people are prayed for 4, 5, 10 times. कई बार लोगों के लिए 4, 5, 10 बार प्रार्थना On की the जाती है 11th time they get full healing. और 11वीं बार वो पूरी तरह से चंगाई पा Sometimes लेते हैं। people get healed instantly, कभी लोग चंगाई तुरंत ही पा लेते हैं, but never stop believing. लेकिन कभी विश्वास करना बंद मत God करना। wants to run. परमेश्वर चाहता है आपको चंगाई देना। Amen? आमीन। Yeah. So, if we ask someone, we're cutting a tree, अगर कोई पेड़ काट रहा है उससे आप बात करें the tree finally comes down. तो अंत में पेड़ तो गिर You जाता है, say, which stroke brought the tree down? तो तुम उसको पूछो कि कौन सी बात जब तुमने मारा तो पेड़ गिरा, The first one पहला वाला or the 22nd one? या 22वां वाला जो मारा, Which one? कौन सा वाला? All did. वो कहेगा सारे जो मैंने मारे। That's not healing. वही चंगाई उस तरह से। Don't give up. कभी हार मत मानना, Keep believing God. विश्वास करते रहना परमेश्वर पे, Healing will come. वो चाहता है। I've heard too many stories मैंने बहुत कहानियां सुन ली हैं, to not believe. अब ऐसा नहीं कर सकता कि विश्वास ना करो, विश्वास करता है, Keep believing. विश्वास करते रहो। And all I know is that some people didn't believe. और मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं Pray for them. और लोगों ने विश्वास Maybe प्राप्त they नहीं, wouldn't be here today. Wouldn't have been here. अगर वो विश्वास ना करते तो चंगाई ना पाते। So let's keep believing. तो आइए चलो प्रार्थना में विश्वास में बनाए रहें। Amen. आमीन। Amen. We'll move to the next session. Yeah. No, let's go.